प्यारे बच्चों, हम अब बात कर रहे हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। किसकी बात कर रहे हैं? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, विच आर नॉट इंडिपेंडेंट। ओके, विच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, स्पीड। ओके, तो स्पीड इज इक्वल टू लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम होता है, जिसको हम लिख सकते हैं लेंथ इनटू टाइम रेज़्ड टू पावर -1। तो लेंथ का पावर हमने 1 लिया है और टाइम का पावर हमने -1 लिया है, तो हम लिखेंगे 1 in length and -1 in time. These are the dimension of this speed derived physical quantity. These are called dimensions. Okay, so if you want to define what is meaning of dimension, okay, क्योंकि हमको अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है डायमेंशनल एनालिसिस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमको पढ़ना है डायमेंशन एनालिसिस। ये जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो डायमेंशन एनालिसिस का है। हमको बात करना है डायमेंशन एनालिसिस, तो सबसे पहला हम बात करेंगे डायमेंशंस। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की जो पावर आ रही है, that are called dimension. Okay, dimension are the power raised to the fundamental physical quantity to represent any derived physical quantity. These are the dimension. तो हमने यहाँ पर derived physical quantity को देखा, हमने सब एक दूसरे से लिंक दे। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी समझ में आएगा तो डेराइव फिजिकल क्वांटिटी समझ में आएगा, डेराइव फिजिकल क्वांटिटी समझ में आएगा तो डायमेंशन समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पर हम अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन। किसकी बात कर रहे हैं? एक्सेलरेशन की। हमको पता है इट इज़ द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ओके, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन के लिए हम लेंथ, वेलोसिटी के लिए क्या लिखेंगे? लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम डिवाइडेड बाय अगेन टाइम। तो यहाँ पर हमने लिखा लेंथ रेज़्ड टू पावर 1 एंड टाइम रेज़्ड टू पावर -2। -2 क्योंकि यहाँ का ये दोनों मल्टीप्लाई में होंगे, ऊपर जाके -2 होगा। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है उसके डायमेंशन की अगर हम बात करेंगे तो हम लिखेंगे 1 in length and -2 in time. ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप डायमेंशंस के बारे में समझ जाते हैं तो हमको डायमेंशन फार्मूला भी डिराइव करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमने देखा डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, हमने देखा डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशन क्या होते किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसे हम कहेंगे फोर्स का डायमेंशन। ओके, हम बात करेंगे फोर्स की। आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ओके, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर मास का पावर 1 आया और एक्सेलरेशन के लिए हम क्या लिखेंगे? लेंथ का पावर 1 और टाइम का पावर -2। मतलब कि 1, इसे हम नीचे को रब कर देते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको 1 by 1 लिखते रहना है। सारे कॉन्सेप्ट अगर आप सिस्टमेटिकली लिखेंगे तो आपके प्रॉपर नोट्स भी बनते जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 in मास, 1 in लेंथ and -2 in टाइम। These are the dimensions of force. Okay, और हमको पता है मास को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ को हम l से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को हम t से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर मास का पावर 1, लेंथ का पावर भी 1 और टाइम का पावर -2। इसे हम लिख सकते हैं mLt-2। ये है डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स। इसे हम क्या कहेंगे? डायमेंशनल फार्मूला
डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पर एक नया चीज और हमने इंट्रोड्यूस किया, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। If you want to represent any derived physical quantity in terms of fundamental physical quantity, so representation of any derived physical quantity in terms of symbol of fundamental physical quantity with their dimensions, these are the symbol of fundamental physical quantity with their dimensions. This 1 and -2 are the dimension of force. Okay, so whenever you are representing any derived physical quantity with the help of symbol of fundamental physical quantity with their dimensions are called dimension formula, and we will use this dimension formula. दिस ऑल कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड डायमेंशन एनालिसिस। इन सब कॉन्सेप्ट को हम कहेंगे डायमेंशन एनालिसिस। तो हमने यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट देखे। हमने यहाँ पर देखा डिराइव फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, हमने यहाँ पर देखा डायमेंशंस क्या होते हैं, हमने यहाँ पर देखा डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। तो अब हम आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और सारी जो भी फिजिकल क्वांटिटी हम फिजिक्स में यूज़ करने वाले हैं 99% हम सारी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला डिराइव करके देख लेंगे। ओके, जैसे हम बात करते हैं फोर्स के बाद वर्क डन की, किसकी बात करते हैं, वर्क डन की। तो हमने क्लास 9th में पढ़ा है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है, हम आगे जाके वेक्टर में पढ़ेंगे। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला होता है mlt-2 और डिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला होता है L, मतलब कि ml2t-2। ये L और L मल्टीप्लाई में आएंगे तो हमारे पास डायमेंशन फार्मूला बनेगा वर्क डन का। तो वर्क डन का डायमेंशन फार्मूला mlt-2 होता है। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हम आगे देखने वाले हैं, उसके लिए हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला। ओके, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv²। ये तो हमको बचपन से पता है। 1 का कोई डायमेंशन, 1/2 का कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं। m का डायमेंशन फार्मूला होगा m, वेलोसिटी का होगा L-t-1 और इसका स्क्वायर है। हम लिखेंगे m, यहाँ पर L का स्क्वायर होगा और t-2 हो जाएगा। अरे यहाँ पर हमको ये समझ में आ रहा है कि जो वर्क डन का डायमेंशन फार्मूला है वही काइनेटिक एनर्जी का भी डायमेंशन फार्मूला है। मतलब कि एनर्जी का या वर्क डन का डायमेंशन फार्मूला सेम होता है। हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, हमको पता है पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है। तो m का डायमेंशन फार्मूला m, g मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये एक टाइप का एक्सेलरेशन है, मतलब कि L-t-2। हमने मास का डायमेंशन फार्मूला लिखा, g का डायमेंशन फार्मूला लिखा, और h तो भैया लेंथ है, ये तो लेंथ है तो इसका डायमेंशन फार्मूला तो L होना चाहिए। फाइनली हमको मिला ml2t-2। और यहाँ पर तो वर्क डन का, काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल का, मतलब कि एनर्जी और वर्क डन का डायमेंशन फार्मूला सेम होता है। इसका मतलब बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हो सकती है जिनका डायमेंशन फार्मूला सेम होगा। मतलब कि अगर हमारे पास में हमने लिखा कि एक फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन फार्मूला ml2t-2 है, तो वो वर्क डन भी हो सकता है, वो काइनेटिक एनर्जी भी हो सकता है, वो पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकता है, वो टॉर्क भी हो सकता है। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर फिर से फोर्स का डायमेंशन फार्मूला mlt-2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला L, ये तो डिस्टेंस ही है, तो ml2t-2 फिर से आया। यहाँ पर टॉर्क का डायमेंशन फार्मूला भी वही है। मतलब हमारे पास में 3 फिजिकल क्वांटिटी, 4 फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जिनका एक ही डायमेंशन फार्मूला है ml2t-2। मतलब कि डायमेंशन फार्मूले की हेल्प से हम बता नहीं सकते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होगी, वो वर्क डन होगा, वो काइनेटिक एनर्जी होगा, वो पोटेंशियल एनर्जी होगा, ये
या फिर टॉर्क होगा। दैट इज द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, ये डायमेंशन एनालिसिस का ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है। हम डायमेंशन फार्मूले से ये नहीं बता पाएंगे कि वो किसका डायमेंशन फार्मूला है, वो किस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला है ना। इस लेक्चर में हमने अभी तक ये देख लिया है कि वर्क डन का डायमेंशन फार्मूला mL2T-2 होता है, एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला भी mL2T-2 होता है, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला mLT-2 होता है, वहाँ पर L2 नहीं होता, L² नहीं होता है। ठीक है, ये अगर आपने फार्मूले याद रख लिए तो इसी की हेल्प से हम आगे और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे पावर है, जैसे प्रेशर है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड है, इनके भी हम डायमेंशनल फार्मूले डिराइव करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने ये बेसिक कॉन्सेप्ट देखा और हम आगे कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। थैंक यू।